कैंसर क्लिनिक क्यों ये बस्तर के स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ा हुआ मामला है। डायलिसिस के लिए वहाँ पे जो वेटिंग होता था उसके लिए भी इन्होंने मांग की थी, और जो कैंसर यूनिट जो पैलिएटिव केयर है उसकी भी मांग की थी कि अगर 6-6 महीना में 8-8 महीना में टेंडर की प्रक्रिया संपूर्ण नहीं होगी कि अगले महीने जनवरी माह में ही सुपर स्पेशलिटी को हम शुभारंभ कर देंगे और आपके तीनों कार्य जनवरी में भूमि पूजन होकर कार्य प्रारंभ हो जाएगा। सम्मानीय स्वास्थ्य मंत्री जी की ओर एक प्रश्न ये है कि कृपया ये बताने का कष्ट करेंगे कि जगदलपुर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और आपके द्वारा एमआरडीए हीमो डायलिसिस पैलिएटिव केयर और कैंसर क्लिनिक, अब इसका निर्माण किया जाना है। कृपया ये बताएं कि अगर इसका निर्माण किया जाना है तो इसकी स्वीकृति कब प्रदान की गई? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी स्वीकृति 12 जून 2025 को प्रदान की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, आशय यही था कि एमआरडी बिल्डिंग और कैंसर क्लिनिक क्यों ये बस्तर के स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ा हुआ मामला है और 12 जून 2025 को अगर जारी किया गया है तो ये बताने का कष्ट करेंगे कि 6 माह पश्चात अभी तक किस किस प्रक्रियाओं से होकर गुजरा है ये कार्य योजना, जिसमें कि टेंडर की क्या स्थिति है, उसकी स्वीकृति के पश्चात अगर ये प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है तो इतनी लंबी अवधि सिर्फ टेंडर प्रक्रिया में चले जाना और बस्तर को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं के और आगे बढ़ाने की दृष्टि से ये निर्णय स्वागत है, धन्यवाद है सम्मानीय मंत्री जी का। लेकिन इस 6-6 महीना तक टेंडर की प्रक्रिया में अभी तक क्या स्थिति है ये स्पष्ट कर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय का जो क्षेत्र है जगदलपुर, पिछले 7-8 महीना पहले हम लोग उधर प्रवास में गए थे तो माननीय सदस्य जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के जो जगदलपुर है उसमें 3 महत्वपूर्ण लोक महत्व के जो डिलीवरी से संबंधित जो माताओं के लिए जो एमआरडी है, डायलिसिस के लिए वहाँ पे जो वेटिंग होता था उसके लिए भी इन्होंने मांग की थी, और जो कैंसर यूनिट जो पैलिएटिव केयर है उसकी भी मांग की थी। उसको देखते हुए 4,11,99,000 का एमआरडी भवन एवं 4,36,82,000 का हीमोडायलिसिस एवं पैलिएटिव केयर माननीय सदस्य महोदय के मांग के अनुरूप स्वीकृति की घोषणा की गई थी और उस राशि को डीएमएफ फंड से कराए जाने हेतु निर्णय लिया गया था और उसकी निर्माण एजेंसी पीडब्ल्यूडी को बना दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि वो एक टेक्निकल भवन होता है, इसमें जो एनएमसी की गाइडलाइन है उसके अनुरूप इस भवन को बनाना होता है, इसलिए जो विशेषज्ञ टेक्निकल व्यक्ति हैं उनके माध्यम से प्राइवेट एजेंसी हायर करके कंसल्टेंट के माध्यम से इसकी पूरी डीपीआर बनवाई गई और डीपीआर बनवाकर पीडब्ल्यूडी को दिया गया। चूँकि 2 करोड़ से ऊपर का निर्माण है, ऐसा पीडब्ल्यूडी विभाग में शायद है कि 2 करोड़ से ऊपर की राशि उनको जिला स्तर में स्वीकृत करने का टीएस करने का अधिकार नहीं होता है, वो राज्य में भेजते हैं और ईएनसी के माध्यम से स्वीकृति के पश्चात उसके जो एस्टीमेट है फिर से टेंडर जारी होता है। उसकी माननीय अध्यक्ष महोदय टेंडर प्रक्रिया जारी है और मैं माननीय सदस्य महोदय को बताना चाहूँगा कि वो सुखद क्षण आ रहा है जब बस्तर के लोगों को एक बड़ी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। 24 दिसंबर को उसका टेंडर खुलेगा और चूँकि आप अभी पूछेंगे कि कब तक निर्माण काम चालू करेंगे, तो मुझे लगता है जनवरी में भूमि पूजन हम लोग कर पाएंगे और जल्द ही उसका निर्माण पूर्ण होगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो विषय है वो विषय इतना ही है कि अगर 6-6 महीना में 8-8 महीना में टेंडर की प्रक्रिया संपूर्ण नहीं होगी, निर्माण का कब शुरुआत नहीं होगा, वो कब जाके समाप्त होगा। मैं सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाओं का मामला इसलिए क्योंकि एक और विषय है इसी से रिलेटेड, उसको मैं आपके समक्ष आपके माध्यम से कि हमारे यहाँ पे बहुत प्रसन्नता का विषय है कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी प्रारंभ होने का है। उसकी सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, निर्माण कार्य हो चुका है, एमओयू तक कंप्लीट हो चुका है जो मुझको जानकारी है। अब ये भी शीघ्र चालू हो तो कब तक
इन सब कामों का, क्योंकि बस्तर का विषय जब भी आता है तो स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ा रहता है। बार बार वहां से विशाखापट्टनम या रायपुर वहां से रेफर करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हो जाए निश्चित समयावधि में तो ये हो जाएगा। तो मैं माननीय मंत्री जी से यही चाहता हूं कि ये सारी प्रक्रिया शीघ्र हो और इसका समय निर्धारित होना चाहिए। तो कृपया ये बताएं कि ये भी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी कब तक वो कार्य प्रारंभ हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी की चिंता जायज है, क्योंकि बस्तर क्षेत्र में जो जब भी अब तो नक्सल ऑपरेशन के माध्यम से नक्सल मुक्त बस्तर बन रहा है, लेकिन अक्सर झड़प में हमारे जवान घायल होते हैं या वहाँ सिविलियन जो काफ़ी गंभीर घायल होते हैं तो उनको एयरलिफ्ट करके लाना पड़ता था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि हम बस्तर के लोगों को एयरलिफ्ट करके नहीं लाने देंगे, वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करेंगे। और मैं सदन में बड़ी जिम्मेदारी से माननीय सदस्य महोदय को आश्वस्त करता हूं कि अगले महीने जनवरी माह में ही सुपर स्पेशलिटी को हम शुभारंभ कर देंगे और आपके तीनों कार्य जनवरी में भूमि पूजन होकर कार्य प्रारंभ हो जाएगा। धन्यवाद।